वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी इतनी मज़ाहिया है कि अगर आपने पूरी सुन ली तो मैं दावे से कहता हूं कि हंस हंस के आपके भी पेट में वट पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारी आज की वीडियो का मौजू है पंजाबी लफ्ज़ वट की बसौत। एक अंग्रेज को पंजाबी सीखने का बहुत शौक था। किसी ने उसे बताया कि चक नंबर 136 के कदीम बुजुर्ग बाबा बख्शी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते हैं, उनके पास चले जाओ। अंग्रेज ने बस पर सवार होकर 136 चक की राह ली। बस ने उसे जिस जगह उतारा, चक वहां से 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। अंग्रेज बस से उतरकर चक नंबर 136 की तरफ पैदल चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा कि एक शख्स चारपाई का बांध बना रहा था। अंग्रेज ने पूछा, हो मैन, तुम ये क्या करता? उस आदमी ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं वान बट रहा हूँ। अंग्रेज ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करना को पंजाबी में वट कहते हैं। अंग्रेज उस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा? दुकानदार बोला, गोरा साहब, सवेर दा कुछ भी नहीं बटिया। अंग्रेज सोच में पड़ गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं। खैर, अंग्रेज को छोड़ आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, क्या हुआ? वो शख्स बोला, गोरा साहब, हवा बंद है तो बड़ा वट लग गया है। अंग्रेज सोचने लगा, पंजाबी में मरतूब मौसम को भी वट कहते हैं। अंग्रेज उसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कल्फ लगे कपड़े पहने चला आ रहा था। अंग्रेज उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो लड़का बोला, गोरा साहब, जरा आराम नाल कपड़े नू वट ना पा देना। अंग्रेज सर पर हाथ फेरने लगा कि शिकनों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर अंग्रेज को एक शख्स परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नजर आया। अंग्रेज ने कहा, ओ मैन, जरा बात तो सुनो। वो शख्स बोला, गोरा साहब, वापस आके सुनदा, बड़े जोरदार वट फिर रहा है। अंग्रेज को पसीना आने लगा। यानी पंजाबी में पेट में गड़बड़ हो तो उसे वट कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अंग्रेज को एक बुजुर्ग हुक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंग्रेज ने पूछा, हो मैन, ये चक नंबर 136 कितनी दूर है? वो बोला, वटो वट टुरी जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। अंग्रेज को वश आते आते बचा के पंजाबी में रास्ता भी वट कहलाता है। कुछ और आगे गया तो क्या देखा कि दो आदमी आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। गोरा लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो उनमें से एक बोला, गोरा साहब, तुसी बेचना हो, मैं आज एदे सारे वट काट देगा। अंग्रेज परेशान हो गया कि किसी की तबीयत साफ करना भी वट निकालना होता है। ऐसे तो नहीं होता है। अंग्रेज ने लड़ाई बंद कराने की गर्ज से दूसरे आदमी को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, ओ जान दो बादशाह, मैनू तो आप ए देते बड़ा वट है। अंग्रेज शिशदर रह गया कि गुस्सा को भी पंजाबी में वट कहा जाता है। करीब एक आदमी खड़ा लड़ाई देख रहा था। वो बोला, गोरा साहब, तुसी एनू लड़न दियो, एदे नाल पंगा लिया ते तुहानू भी वट के चपेड़ कड़ मारेगा। अंग्रेज हक्का बक्का होकर उस आदमी का मुंह देखने लगा। अंग्रेज आगे चल दिया। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा कि एक शख्स गुमसुम बैठा है। अंग्रेज ने पूछा, ये आदमी किस सोच में डूबा है? जवाब मिला, गोरा साहब, ये बड़ा मेसना है, ये दड़ वट के बैठा है। अंग्रेज सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद तबीयत कुछ बहाल हुई तो उसने ये कहते हुए वापसी की राह ली कि व्हाट ए कम्प्रहेंसिव लैंग्वेज, आई कैन नेवर लर्न इट इन माई शॉर्ट लाइफ।